नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम कर रहे थे। अभी दिवाली की वजह से बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ और अब हम फिर से सारे वीडियोस को कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे। अभी हाल में ही आप लोगों की मदद से मैंने 1000 सब्सक्राइबर को पूरा किया है और आगे ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन अभी टच करने हैं। तो आप ऐसे ही मेरे साथ बनाते रहिए और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप तक पहुंचाएं। जैसे अभी तक हम लोगों ने पहले नंबर सिस्टम किया, फिर एलसीएम एचसीएफ किया, उसके बाद डीआई के कुछ क्वेश्चन किए पेट के एग्जाम की वजह से, और अब अगला टॉपिक जो हम लेके आए हैं एवरेज लेकर आए हैं। अभी शायद आप लोगों को पता चला होगा कि एसएससी ने सीजीएल में अपनी वैकेंसीज को बढ़ाकर 37,500 कर दिया है। लगभग 37,500 वैकेंसीज कर दी गई हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिल सकती, और बहुत अच्छा पैटर्न लेके आए हैं इस बार, क्योंकि 2 ही एग्जाम में आपकी बार पूरा सिलेक्शन होना है। टायर 3 टायर 4 का भी नहीं है, तो इस वजह से मेहनत करिए, जल्दी से जल्दी कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम को बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस एग्जाम होने से पहले तक पहुंचा सकें और कंटेंट को पूरा खत्म कर सके। तो आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो उठाया है एवरेज, और एवरेज के बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज जो है वो क्या है आपका, पढ़िएगा, कोशिश करिए इसको हल करने की। कि पी और उसके 3 दोस्तों का एवरेज वेट 55 किलोग्राम है। कह रहा है यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम है। अगर पी और उसके 3 दोस्तों की बात करें तो 4 लोगों का एवरेज वेट 55 है, तो 4 का टोटल कितना हो जाएगा 220। 55 इंटू 4, ये 4 का टोटल हो गया। और कह रहा है पी उसके 3 दोस्तों के औसत वजन से, अगर 3 दोस्तों का औसत आपने x मान लिया तो p का जो वेट हो जाएगा वो x+4 हो जाएगा। दिमाग लगाइए, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप इसको x से, कि अगर इसका x है तो ये x+4 हो जाएगा। तो अगर आपने लगा लिया कि p का x+4 हो गया और बाकी तीनों का x है, तो तीनों का टोटल 3x हो गया, ये टोटल हो गया। जैसे ही आपने जोड़ा तो ये 4x बराबर, इसको उधर भेज दीजिए 216। तो x बराबर जैसे ही आपने डिवाइड किया तो 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, ये आ गया। उन तीनों दोस्तों का एवरेज कितना आ गया 54। उन तीनों दोस्तों का अगर एवरेज 54 होगा तो p का वेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 58। बहुत आसानी से, कई बार आप x से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा कि बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं कि p और उसके 3 दोस्तों का एवरेज वेट 55 है। अगर एवरेज 55 है तो 4 लोगों का एवरेज अगर 55 है तो चारों का टोटल कितना हो जाएगा 220। आसानी से देख सकते हैं। कह रहा है यदि P अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किलोग्राम ज्यादा है, तो तीनों दोस्तों का एवरेज मैंने x मान लिया, तो P का कितना हो जाएगा x+4। तो P का x+4 और इन तीनों का एवरेज x था, तो टोटल 3x हो गया। यहां से x का वैल्यू 54 आ गया, तो उन तीनों का एवरेज कितना आ गया 54, और P का जो वेट आ गया 54 और 4 कितना हो गया 58। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो आप बहुत प्यार से देख पाएंगे कि कितना हो जाएगा 58। आराम से करिए। आप ऐसे भी एक देख सकते थे कि P अपने दोस्तों से 4 किलोग्राम अधिक है, 4 किलोग्राम अधिक है, 4 लोगों पे तो एक कम हो जाएगा। तो उन तीनों दोस्तों का एवरेज वेट 55 से एक कम 54, अगर इनका 54 तो P 4 ज्यादा 58। कि 4 किलोग्राम अधिक है 4 लोगों पे, तो 1 किलोग्राम कम कर दीजिए, तो ये P इन तीनों, क्योंकि इन तीनों का कम होगा तभी तो P ज्यादा होगा। 4 किलोग्राम अधिक है, 4 पे 4 ज्यादा, तो 1 पे 1 ज्यादा, तो 1 कम कर देंगे, तो इन तीनों दोस्तों का एवरेज 54 आ गया। 54 में 4 जोड़ दीजिए तो ये पेन फ्री आप कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा 58। बाकी अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से करिएगा। देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इसको पढ़ के करने की कोशिश जरूर करें, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि आप इसको कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोशिश करें एक बार इसको कि कैसे किया जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आसानी से कर सकते हैं। एक एक लाइन को पढ़िएगा। अगर बेसिक से करने जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल करना क्या है। देखिए 52, 71, 43, 22 ए बी, इनका औसत दे रखा है 55। कि 52 जो नंबर्स दे रखे हैं उनको लिख लीजिए, 71, 43, 22 ए और बी, इनका जो आपको एवरेज पता है ये पता है 55। तो अगर आपको यहां से ए और बी का योग निकालना है तो 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो आप क्या करिए, ये कितनी संख्या है 3 3 6 इंटू 6 कर दीजिए और इनको सबको जोड़ के घटा दीजिए, तो ए प्लस बी का योग आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहां करना पड़ेगा इन संख्याओं में, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा कि गुणा करके घटाए। तो हम क्या करेंगे, डेविएशन देखेंगे कि कितना डेविएशन है। तो देखा आपने 52 जो है वो 55 से एवरेज से कितना कम है, तो यहाँ पे देखिएगा जो 52 है वो एवरेज से 3 कम है। ये 71 जो है ये कितना ज्यादा है, ये 16 ज्यादा है। जब 43 को देखेंगे तो ये 12 कम है, और जब आप 22 को देखेंगे तो ये आपका 33 कम है। ये अब आपने देखी कि ये 4 संख्याएं हैं वो कितना कम है, तो देखिएगा ये 12
-12 और -3, ये हो गया आपका -15 और -15 + 16 तो ये +1 तो -32 आ गया। टोटल जो डेविएशन देख रहे हैं वो आप -32 देख रहे हैं इनमें। तो इन दोनों का एवरेज अगर 55-55 है तो 55-55 132। अगर हम यहां से ए और बी का एवरेज देखेंगे तो ये 32 कम है 2 पे तो 16 कम हो जाएगा, 16 जोड़ देंगे तो ए और बी का जो एवरेज आ जाएगा वो 71 आ जाएगा। ए और बी का एवरेज कितना आ गया? 71। देखिए जैसे बता रहे हैं, अगर ये अप्रोच लेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, बाकी आप टिपिकल करेंगे। 1 पे 3 कम, 16 ज्यादा, 12 कम, 33 कम। तो जैसे ओवरऑल देखा कितना कम, तो देखा -32 हो रहा है, -32 हो रहा है 4 संख्याओं पे, तो 2 पे जो जाएगा ये चारों लोग 32 कम लेके जा रहे हैं, तो जो बचा हुआ है उन दोनों के पास 32 एक्स्ट्रा जाएगा। अगर 2 के पास 32 एक्स्ट्रा जाएगा तो एक के पास 16 एक्स्ट्रा जाएगा। 55 था, 16 एक्स्ट्रा, तो ए और बी का एवरेज कितना आ गया? 71। ऐसे देख सकते हैं। अब दूसरा उठाएंगे तो वो वैल्यूज क्या दे रखी हैं देखिएगा, 42, 45, 49, 51, 42 और सी डी ये दे रखे हैं। देखना बहुत आसानी से समझना। ये भी देखिए, ये भी संख्याएं जब आप देखेंगे इनका एवरेज जो पता है आपको, वो पता है 53। अगर आप 53 देख रहे हैं इनका एवरेज, तो फिर डेविएशन देखेंगे इसमें। जैसे ही आपने इसमें देखा तो 43 में से ये कितना कम है? 11 कम है। इसको देखा ये 8 कम, इसको देखा ये आपका 4 कम, इसको देखा ये 2 कम, और इसको देखा ये आपका फिर से 11 कम है। 42 दो बार है, ठीक है। तो अब आप ओवरऑल देखेंगे 11, 8, 19, 4, 23, 2, 25 और 25 और 11, 36। 36 कम है ये, -36, ये सब मिल गए 36 कम लेके जा रहे हैं। तो बचे हुए 2 के पास अगर देखेंगे तो 18 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 53 है, 18 एक्स्ट्रा कर दिया तो सी डी का एवरेज कितना आ गया? 71। सी डी का एवरेज आ गया 71। तो अब आप आराम से कह सकते हैं कि ए बी का एवरेज 71 है, सी डी का एवरेज 71 है, तो ए बी सी डी का उठाकर अगर एक साथ एवरेज देखेंगे तो भी 71 हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं। आप कैलकुलेट करके जाएंगे कि इनको इसका 55 इंटू 6 करेंगे, इन चारों को जोड़ के घटाएंगे तो ए बी का टोटल आ जाएगा। ऐसे ही 71 इंटू ये जितने भी नंबर है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको ऐड करके घटाएंगे तो सी डी का योग हो जाएगा। सबको ऐड करके आप 4 से भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा। बट मुझे लग रहा है कि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आप यहां से देखिए एवरेज 55, डेविएशन देखा -32, इन चारों लोग 32 कम लेके गए हैं संख्याओं में। तो 2 पे क्या इफेक्ट डालेंगे? +16 हो जाएगा। +16 किया तो ए बी का एवरेज 71। सेम यहाँ पे किया तो सी डी का एवरेज 71। ए बी और सी डी का एवरेज दोनों का 71 है, तो आप ए बी सी डी का एवरेज बता सकते हैं 71। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है देखेंगे। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आराम से इसको करने की कोशिश करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको चाहेंगे तो 20-25 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा ये क्वेश्चन, इतना आसान है। कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 30 है। देखिए पूरा सवाल करने से बेहतर है कि आप दिमाग लगाइए। अगर 15 संख्याओं का औसत 30 है और कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 32 है, मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता दे रहा हूं आप लोगों को कि 15 संख्याओं का एवरेज अगर 30 है और आपसे कह दिया गया 13 संख्याओं का एवरेज आपको ये पता है कि ये 32 है, तो आप यहां से देख रहे हैं कि एक संख्या पे 2 ज्यादा है तो 13 पे कितना ज्यादा होगा? 26 ज्यादा होगा। अगर एक पे +2 है तो 13 पे +26 होगा। और मैंने अगर ये बताया है, आप बहुत समझदारी से यहाँ पे काम लीजिएगा, कि अगर हम ये कह दें कि देखिए संख्याएं यहां से कम है, ये 15 है और ये 13 है, अगर संख्याएं कम होते हैं तो प्लस का मतलब माइनस और माइनस का मतलब प्लस होता है। ये टोटल से अगर ये कम, अगर ये ज्यादा होते तो प्लस का मतलब प्लस और माइनस का मतलब माइनस होता है। ये जब हम एवरेज को कॉन्सेप्ट बताते हैं तो वहां पे एक बात आपको बताते हैं कि अगर ये जो संख्याएं दे रखी हैं ये टोटल से कम है तो प्लस का मतलब माइनस और माइनस का मतलब प्लस होता है, और अगर ये संख्याएं टोटल से ज्यादा हैं तो प्लस का मतलब प्लस और माइनस का मतलब माइनस। आगे हम इन चीजों को जब करेंगे तो आपको और बताएंगे। तो एक पे 2 ज्यादा 13 पे ये प्लस का 26 आया है। अच्छा, एक के पास 30 तो 2 लोग बचे 60 होंगे, और 60 में से 26 कर दिया तो वो जो 2 संख्याएं बची वो बची आपकी 34। कितनी बची? 34। और वो दोनों संख्याएं, ये सवाल ये कह रहा है कि शेष 2 संख्याएं आपस में बराबर है, तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या, अगर 34 2 बराबर बराबर संख्याओं में बांटेंगे तो प्रत्येक संख्या कितनी कितनी हो जाएगी? 17 17। तो जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा? 17। बहुत आसान सवाल है, इस तरीके से करेंगे। अगर आप 15 इंटू 30, 13 इंटू 32 करके घटाएंगे तब भी आप कर सकते हैं। बट एक देखिएगा, एक छोटा सा और समझने की कोशिश करिएगा कि 15 लोगों के पास बता दिया 30-30 वस्तुएं हैं, और शुरुआत के जो 13 लोग हैं वो 32-32, मतलब हर एक आदमी अपने हिस्से से 2 वस्तुएं ज्यादा लेके आ गया। तो 13 आदमी 26 वस्तुएं ज्यादा लेके गए। तो जो बचे हुए 2 आदमी उनके हिस्से में 60 वस्तुएं थी, लेकिन 60 में से 36 जो पहले 13 लोग गए वो ले जा चुके हैं।
तो जो बचे हुए दो लोग हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ 34 वस्तुएं बची, और उन 34 में से दोनों के पास बराबर बराबर वस्तुएं, तो कितनी कितनी हो जाएंगी, 17-17। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। और बाकी जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये बात जरूर याद रखिएगा कि अगर ये जो संख्याएं दे रखी हैं ये टोटल से कम है तो माइनस का मतलब प्लस और प्लस का मतलब माइनस होता है। ये बात याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत काम आने वाली बात है। और अगर ये ज्यादा होगी तो माइनस का मतलब माइनस और प्लस का मतलब प्लस। एक छोटी सी बात याद रखनी है, बहुत अच्छा क्लू देती है। अगले सवाल पे चलते हैं, चौथे नंबर पे। देखिएगा कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप आसानी से कर सकते हैं चौथा नंबर भी। चौथे पे आते हैं। देखिए पढ़िए, चौथे को पढ़िए, बहुत प्यारा क्वेश्चन चौथा, एक बार पढ़ के करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं एसएससी में। एक बार कोशिश करिए पढ़ के इसको करने की। कि 16 संख्याओं का औसत 48 है, इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। सातवीं और आठवीं संख्या 9वीं से 3 और 7 अधिक है, तो 9वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछा गया है आपसे। द एवरेज ऑफ 16 नंबर्स इज 48, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 of these number is 45 and that of the last 7 number is 53. The 7th and the 8th number are respectively 3 and 7 greater than the 9th number. What is the average of the 9th and 7th numbers? ये पूछा गया आपसे। तो दिमाग लगाइएगा करना क्या है। यहाँ पे 16 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है, 48। तो देखिएगा 16 नंबर्स का एवरेज आपको कितना पता है, 48। ये यहां से दिमाग लगाइएगा कि पहले आपको 6 संख्याओं का एवरेज दिमाग लगा के करिएगा, बिल्कुल आसान सवाल है। 6 संख्याओं का एवरेज 45 दे रखा है, अगली 7 संख्याओं का एवरेज आपको पता है कि देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे, जो तरीका बता रहे हैं उसको फॉलो करिएगा, आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। कि पहली 16 संख्याओं का, पूरे टोटल 16 संख्याओं का एवरेज 48 है, पहली 6 संख्याओं का एवरेज 45 और अगली 7 संख्याओं का औसत 53। उसके बाद आगे का कंडीशन देखेंगे, पहले उन 3 संख्याओं का योग देख लेते हैं। तो यहां से अगर दिमाग लगाएंगे कि अगर सबके पास 48 था और ये शुरुआत के 6 लोग 45, तो एक आदमी पे 3 कम गया तो 6 आदमी पे ये -18 कर दीजिए। यहां से देखेंगे एक आदमी पे 5 ज्यादा तो 7 आदमी पे कितना ज्यादा हो गया, 35। 48 5 53, 7 आदमी पे 35। तो ये लोग जो टोटल लेके गए हैं ये कितना हो गया, प्लस का 17 एक्स्ट्रा हो गया। ये बात याद रखिएगा। तो टोटल डेविएशन आपने देखा वो प्लस का 17 आ गया। एक पे 3 कम, 6 पे 18 कम, एक पे 5 ज्यादा, 7 पे 35 ज्यादा, तो टोटल 17 ज्यादा हो गया। आप देख रहे हैं ये 13 संख्याएं हैं, टोटल से कम है तो प्लस का मतलब माइनस होगा। एक संख्या आप 48 देख रहे हैं तो उन तीनों संख्याओं का टोटल जो होगा वो 144, और ये 17 ज्यादा है तो कम कर देंगे तो उन तीनों संख्याओं का जो टोटल आ गया आप बहुत प्यार से देख सकते हैं 127। एक बार फिर से समझिएगा, वो इन तीनों संख्याओं का टोटल जो हम लाए हैं वो कैसे लाए हैं। ये 17 डेविएशन है और हर एक संख्या 48 है, तो 3 संख्याएं बची तो उनका टोटल 144 हो गया। और ये प्लस का 17 है तो -17 कर दीजिए तो बचा कितना, 127। अभी अभी मैंने बताया था ये टोटल संख्याएं 13 है, ये टोटल से कम है। ये संख्याएं 13 हैं जो कि टोटल से कम है। और अभी अभी हमने बताया था अगर संख्याएं कम है तो माइनस का मतलब प्लस और प्लस का मतलब माइनस है। हर एक संख्या के पास 48 एवरेज का मतलब हर एक का 48 है तो 3 का 144। 17 ज्यादा है, कम कर दीजिए 127। ये उन तीनों संख्याओं का योग आ गया। अब बात आई बांटने की, 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या को। 7वीं 8वीं और 9वीं, ये 7th 8th और 9th संख्या को बांटने की बात आई। तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आप यहां से, तो थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगाइएगा कि 7वीं 8वीं कह रहा है 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 और 7 अधिक है। 9वीं संख्या से 3 और 7 अधिक है, तो 9वीं संख्या अगर 0 मान ली तो ये 3 हो गई और ये 7 हो गई। 3 और 7 अधिक है तो ये 3 और 7 हमने इनको दे दिया। तो अब इतना बांटने के बाद जो बचा, 7 3 10 बट गया, 127 में से 10 बट गया तो बचा कितना, 117। और 117 के 3 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो ये +39, ये +39 और ये +39, ये आपको तीनों संख्याएं मिल गई। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि 3 7 और 0 कह दिया। देखिए यहां से कहा था 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं से 3 और 7 ज्यादा, तो 9वीं 0 तो 7वीं 3 और 8वीं 7। 7 3 और 0 बांट दिया तो 10 बांट दिया आपने 127 में से, बचा 117, उसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया, 39 39 39। तो जो 7वीं संख्या हो गई वो हो गई आपकी 42, 8वीं संख्या हुई आपकी 46 और 9वीं संख्या हो गई आपकी 39। अब आपसे पूछ रहा है कि 7वीं और 9वीं संख्या का औसत क्या होगा। तो 42 और 39 का एवरेज देखना है, आप आराम से देख सकते हैं। 42 और 39 का एवरेज ये हो गया आपका 81, 81/2 का मतलब हो गया 40.5। तो जो आपका आंसर हो गया वो ये हो गया। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन किया जा सकता था। एक बार फिर से समझिए, जो आपको बता रहे हैं
ये प्रोसेस फॉलो करिए, मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं करना। आपने इन तीनों संख्याओं को 127 कैसे निकाला, उसके बाद बांटने के लिए हमेशा याद रखिए जो कंडीशन दी गई है उसको फॉलो करना है। क्या कंडीशन दी गई है कि आठवीं संख्या नवीं संख्या से 3 और 7 अधिक है। अगर आठवीं संख्या नवीं से 3 और 7 अधिक है तो नवीं को अगर आपने 0 माना है तो आठवीं और सातवीं कितनी हो जाएगी, 3 और 7 अधिक। ये जितना भी एक्स्ट्रा वाला था वो निकाल दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो तीनों में इक्वल पार्ट बटेगा, तो 127 में से ये 3 और 7 0 10 निकल गया तो बचा 117। उसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया, 39 7 39 39 39, तो आपकी सातवीं संख्या 42, आठवीं संख्या 46 और नवीं संख्या 39, और आपसे सातवीं और नवीं संख्या का एवरेज पूछा गया है। आप ये नहीं करते तो 39 39 दोनों के पास है, ये 3 ज्यादा है, तो आप क्या करते कि इसमें 3 ज्यादा है तो 1.5 कर देते, और 1.5 39 और 1.5 मिला के 40.5 हो जाता, 40.5 हो जाता, आराम से कर सकते। ऐसे और सवाल होंगे अभी आगे चल करके देखेंगे, चल के देखिएगा। अगला सवाल जो है वो क्या है, 5वां नंबर, ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, इसको बहुत ध्यान से करने वाली बहुत बढ़िया सवाल है। और देखिए सीजीएल में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट 2022 में। देखिए करने की कोशिश करिए इसको एक बार पढ़ के, बहुत प्यारा सवाल है, एक बार करने की कोशिश जरूर करें। कह रहा है 46 संख्याओं का औसत 40.5 है, 46 नंबर है जिनका एवरेज 50.5 है, और कह रहा है पहली 25 संख्याओं का औसत 45 और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56। 28वीं संख्या 67 है, तो 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत। वाह, बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार अटेम्प्ट जरूर करिए। कुछ पिछले वाले से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे वो संख्याएं नहीं बतानी है, ये बताना अगर 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एक्चुअली इस सवाल को करेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा कि आपको 46 संख्याओं का एवरेज कितना पता है, तो आप देखेंगे कि आपको 50.5 पता। देखिए मल्टीप्लाई तो सोचे भी नहीं आप लोग कि 46 इंटू 50.5 आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। आपको पहली 25 संख्याओं का जो एवरेज पता है, ये आपको कुछ पता है, आपको 45, और इसके बाद अगली 18 संख्याओं का जो एवरेज पता है आपको, ये पता है आपको कुछ 56। अब अगर आप देखेंगे तो 25 18 43 हो गया, तो बची हुई जो 3 संख्याएं हैं इन्हीं पे पूरा खेलना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको। अगर एवरेज पूछा होता तो बहुत आसान होता, बट एवरेज नहीं पूछा है तो दिमाग लगा के करना पड़ेगा। इसको क्या करना है, 50.5 है और ये 45 है। आप देख रहे हैं कि एक पे ये 5.5 कम है, तो 25 पे कितना कम होगा, तो माइनस का 25 इंटू 5.5। बहुत अच्छे से दिमाग लगा के करेंगे, आराम से बनेगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि एक पे कितना ज्यादा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक पे 5.5 ज्यादा भी है। देखिए अगर 0.5 जोड़ेंगे तो 51, तो 5.5 ज्यादा, तो 18 पे कितना ज्यादा होगा, 18 इंटू 5.5। तो सारे समझदार लोगों को यहां से कैलकुलेशन बहुत आसान दिख रहा होगा कि दोनों से 5.5 कॉमन मिल रहा है। 5.5 अगर आप कॉमन लेंगे तो माइनस का जैसे ही 25 और प्लस 18 करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो 7 पना 35, 35 और 2 37.5, ये आपका आ गया माइनस का। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये माइनस का 37.5 आ गया। माइनस 37.5 में आपको ये पता है कि 28वीं जो संख्या है वो 67 है, जो 28th नंबर है वो 67 है, जो 67 है, तो यहां से एक दिमाग आप ये लगा सकते हैं कि 67 अगर है तो 28वीं संख्या एक्चुअल ज्यादा कितनी है। आप यहां से एक दिमाग लगाइए कि कितनी ज्यादा है, तो जैसे ही आपने घटाया इसको तो 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बचा 6, ये हो गया आपका, ये 16.5 ज्यादा है। अगर 16.5 ज्यादा है तो वो 16.5 इसमें से निकाल दीजिए, तो 5 में 5 गया 0, बचा कितना आपका 21। अब ये जो 21 ये लोग कम हुए हैं, तो अगर ये कह रहा है कि ये जो 21 कम हुई है, अब देखिए कितनी संख्याओं पे ये इफेक्ट डालेगा, ये बहुत दिमाग लगाने वाली बात है कि अब 26वीं और 27वीं संख्या, तो अगर ये लोग 21 कम लेके गए हैं तो ये जो बची हुई 44 संख्याएं हैं उन पे ये इफेक्ट डालेगा। और क्या इफेक्ट डालेगा ये आपको देखना है कि ये कितना इफेक्ट डालेगा, यही से आप दिमाग लगाएंगे। एक बार फिर से समझिए कि करना क्या है, बहुत आसान सवाल है। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं कि यहाँ तक आके फिर उसके बाद करना क्या है आपको, तो आप बहुत आसानी से करेंगे। क्या, पहले आप ये देख लीजिए कि कितना कहाँ पर डेविएशन है। आपने देख लिया कि एक्चुअल वो 3 जो संख्याएं बची हैं वो -37.5, मतलब ये तीनों लोग जो -37.5, तो वो जो बची हुई 2 संख्याएं हैं उन पे +37.5 होना है। लेकिन उसमें से 28वीं संख्या 67 है, तो 28वीं संख्या 67 है, तो वो तो ऑलरेडी आपका 16.5 एक्स्ट्रा ले गई, तो 16.5 अगर उसका निकाल दिया जाए तो ये दो संख्याएं हैं ये आपकी 21 एक्स्ट्रा लेके जाएंगी। अगर ये दोनों संख्याएं 21 एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, तो अगर आप यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये 2 संख्याएं 21 एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं,
तो अगर ये दोनों का जो 21 एक्स्ट्रा है वो अगर हम 21 एक्स्ट्रा ना लेके जाएं तो जो ये जो बची हुई 44 संख्याएं हैं उन पे क्या इफेक्ट डालेगी, तो वही आपको डिवाइड करके देखना है और आप आसानी से 44 डिवाइड करके देख सकते हैं कि वो इस पे क्या इफेक्ट डालेगी। तो 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताना, तो देखिए क्या इफेक्ट डालेगा, करके देख लीजिए इस पे। अब आपने निकाल दिया ये 0, 7 में 6 गया 1, हाँ ठीक है, तो बची कितनी 44 संख्याएं, काट लीजिए इसको अगर किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो डिवाइड करिए। तो 44 से डिवाइड करेंगे 21 को तो ये आपका आ गया 44, दशमलव हटा दीजिए, ये 5, 5 को 20 और 5 को 20 2 22, ये कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, शायद से 50.5 ये 0.4 के आसपास आ रहा है। अगर 0.5 होता तो आप आसानी से कह देते कि आंसर 50 होगा, लेकिन 0.5 तो नहीं है। देखिएगा इसको, देखिएगा तो यहां से ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत हुआ है, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 3, ये 38 हो जाएगा, ये 38.5, तो ये आपका बचा 22 और देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5, माइनस का 0.5 अगर आप कर देंगे बची हुई संख्याओं में तो जो आपका सही एवरेज है वो आ जाएगा। अगर 0.5 आप कम कर देंगे तो जो आपका सही एवरेज है वो आ जाएगा। तो जब जैसे ही आप 0.5 50.5 में कम कर देंगे तो जो आपका सही एवरेज है वो कितना हो जाएगा 50। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा सवाल था, यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई गलत नहीं हुआ था तो बहुत आसानी से कर ले जाते आप लोग। ये 45, ये 56 ऐसे करके ये दे रखे हैं इनके एवरेजेस, तो हमने देखा कि एक्चुअल डेविएशन क्या है, तो ये आपको पता चला कि माइनस का 38.5 का डेविएशन है। तो यहाँ से एक छोटी सी बात आप यहाँ से ये याद रखेंगे कि माइनस का 38.5 अब आपको उन तीनों संख्याओं पे एक्स्ट्रा होने वाला है। आपने देखा 28वीं संख्या पे कितना एक्स्ट्रा है, तो 16.5 एक्स्ट्रा है, तो ये निकाल दीजिए तो बचा कितना है, ये जो 22 एक्स्ट्रा होना है वो उन दोनों संख्याओं पे एक्स्ट्रा होना है। लेकिन अगर उन दोनों संख्याओं को आप हटा देंगे, अगर वो दोनों ज्यादा लेके जा रहे हैं और अगर आप उन दोनों को हटाएंगे तो एवरेज जाहिर सी बात कम है। तो लोग 22 ज्यादा लेके जा रहे हैं 44 संख्याओं पे, तो एक पे 0.5 ज्यादा लेके जा रहे हैं, अगर 0.5 कम कर देंगे तो जो बची हुई संख्याओं का एवरेज है वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये इस सवाल को करने का बहुत बेहतर तरीका है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, नहीं तो आप बहुत आसानी से कर सकते थे कि ये ऐसे करके आराम से हो जाता। चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, आसानी से देखिएगा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे तो बहुत, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल, लेकिन आसान सवाल है बहुत, एक छोटा सा दिमाग लगाएंगे और आराम से बन जाएगा। ये क्या कह रहा है कि 18 लगातार संख्याओं का औसत 22.5 है। देखिए दो तरीके से इसको आप कर सकते हैं, 18 लगातार संख्याओं का औसत 22.5 है, तो पक्की बात है 22.5 बीच में आया होगा 22 और 23 के, 22 और 23 के बीच में आया। 18 संख्याओं की बात कर रहा है, 2 आ गई तो बची 16, 16 बची तो एक ये हो गई, तो 8 संख्याएं इधर होंगी और 8 इधर होंगी, सबसे बड़ी पूछ रहे हैं तो प्लस भाई आगे जाएंगे तो एक एक संख्या आगे जाएंगे तो जो आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 31। 23 में 8 आगे बढ़ेंगे तो 31 हो जाएगा। एक तरीका ये कर सकते थे कि आपको पता है कि एवरेज 22.5 है, तो पहली और आखिरी संख्या का जो योग होगा वो एवरेज का डबल होता है, तो 22.5 का डबल आपको 45 पता चल गया। अगर आप देखेंगे पहली और आखिरी संख्या का अंतर देखेंगे तो 18 संख्याएं हैं तो अंतर 17 होगा, अगर दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो आपको ये सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, लार्जेस्ट नंबर 45 और 17 62, 62 का आधा 31, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 31 मिल जाएगा। एक तरीका ये है, 22.5 20 की है तो 22 और 23, 18 में से 2 संख्याएं हो गई, बची कितनी 16, तो 8 संख्याएं इधर होंगी और 8 इधर होंगी। अब आपकी लगातार संख्याएं हैं तो अगर आपको 8 संख्याएं आगे जाना है तो आप 8 ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा वो 31। दोनों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे आप उससे कर सकते हैं, दोनों तरीके यहाँ पे आपके फॉलो होते हैं। आगे बढ़िएगा, 7th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करने वाला है अगर आप दिमाग लगाएंगे, बट किसी अच्छे एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल 2022-19 में पूछा गया, 19 तारीख को पूछा गया है। कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 और तीसरी संख्या, देखिए 3 संख्याओं में से 3 संख्याएं दे रखी हैं, अगर आप यहाँ पे ये संख्याएं बना ले जाते हैं तो फिर सवाल में कुछ नहीं बचता है। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 और तीसरी संख्या का 3/4 है, तो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या, तीसरी संख्या का 3/4 और पहली संख्या का 1/3 है। देखिए तीसरी संख्या का 3/4 करेंगे अगर दूसरी संख्या को, तो ये 4 3 और पहली संख्या का 1/3 ये। अब अगर आपने ये रेशियो बना लिया, अगर आप इनका एवरेज देखने जाएंगे तो 9 3 12 4 16,
16/3 इनका एवरेज आ गया और सवाल से इनका एवरेज दे रखा है 112। 16 सत्ते 112, तो एक का वैल्यू आ गया 21, एक यूनिट का वैल्यू 21 है। आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या सेकंड है जिसको आप 63 कहेंगे, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको आप 63 कह सकते हैं। मेन काम है इस सवाल में आपका रेशियो बनाना। अगर आप रेशियो बना लेंगे तो सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया आपका 7वां सवाल। चलते हैं 8वें की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। ये देखिएगा, ये कुछ बहुत आसान सवाल है। वैसे इसमें ये पेन फ्री करने वाला क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिना पेन चलाए कर सकते हैं सवाल को। कह क्या रहा है ये ध्यान से समझिए। कह रहा है 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत डी है। यदि अंतिम दो संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि या कमी होगी। अंतिम दो संख्याओं को हटा ही दिया जाए तो अब कह रहा है, तो देखो अगर ऐसा कहा जाए, अगर अंतिम दो संख्याओं को हटा दिया जाएगा तो औसत एक कम हो जाएगा। आप कभी भी 11 छोड़ दीजिए, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 5 संख्याओं को। आपने ये ले लिया 1 2 3 4 5, इनका एवरेज देख रहे हैं आप कितना है। इनका एवरेज देखा आपने कि ये 3 है। अगर अंतिम दो संख्याओं को हटा दें 4 और 5 को, तो अब जो एवरेज बचा वो कितना है, 2 बचा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि पीछे से आपने दो संख्याएं बढ़ाई हटा दी तो एवरेज एक कम हो गया, ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है यदि अंतिम दो संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो औसत क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। अगर बढ़ाई जाती संख्याएं तो जितनी बढ़ाई जाती है उसका आधा औसत में वृद्धि होती है, तो जितनी हटाई जाएंगी उसका आधा औसत में कमी हो जाएगी। तो 2 हटाई गई है तो औसत में कमी कितने की हो जाएगी, 1। इसमें पेन नहीं चलाना था, ये आसान सवाल था। 9th नंबर पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। ये बढ़िया सवाल, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ये बहुत प्यारा सवाल, एक बार पढ़ के करने की कोशिश जरूर किया करिए। जब तक करेंगे नहीं तब तक सही से समझ में नहीं आएगा। कह रहा है कक्षा के अंग्रेजी के परिणाम फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 दर्ज हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप औसत 0.95 वृद्धि। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी। तो देखिए बहुत आसान है कि 57 को गलती से कितना पढ़ लिया, 95 पढ़ लिया। तो एक्चुअल इसने कितना ज्यादा पढ़ा है ये देख लीजिए आप। तो कितना ज्यादा पढ़ा, 57 8 35, अगर घटाएंगे तो 38 ज्यादा पढ़ लिया। इसने 38 ज्यादा पढ़ा तो एवरेज 0.95 बढ़ गया। तो कितने लोग होंगे, आप क्या करिए 0.95 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने लोग होंगे। 19 पंचे 95 और 19 दूना 38, ये हो गया 200। 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 40। तो एग्जाम में कितने लोग रहे होंगे, 40 लोग। बहुत आसानी से समझिएगा कि 57 से 95, अगर हमने 38 ज्यादा पढ़ा तो एवरेज 0.95 बढ़ गया। अगर 0.95 एवरेज बढ़ा है 38 ज्यादा पढ़ने पे तो कितने लोग रहे होंगे, आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि 38/0.95 डिवाइड करके देख लीजिए कितने लोग रहे होंगे। तो आपने बता दिया परीक्षा में कितने लोग थे, 40 लोग थे। बहुत आसान सवाल। आगे बढ़ रहे हैं 10वें नंबर पे आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको पढ़ के करने की कोशिश करिए। ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर कर पाएंगे। कह रहा है मार्च के महीने में दिलीप ने प्रतिदिन औसतन 501 रुपए की कमाई की। पहले 18 दिन की इसकी औसतन कमाई 495 और बाद में 15 दिनों की औसतन कमाई 505 थी। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि मार्च का महीना कितने दिन का, 31 दिन का, और 31 दिन का ऑन एन एवरेज इसका जो इनकम है वो कितना है, 501 रुपए। तो कह रहे पहले 18 दिन में इसने जो कमाई की, देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहां से ही कर सकते हैं, मैं बस समझाने की वजह से आपको लिखे दे रहा हूं। और अगले 15 दिन की जो कमाई है वो कितनी है, औसतन 495। तो अगर यहां से अगले 15 दिन की है 505, अगले 15 दिन की जो कमाई पता है वो कितनी पता है, 505। अगर हम आपसे ये कह दें कि 18 और 15 33 दिन हो रहे हैं, एक्चुअल थे कितने दिन, 31, और आपसे कह रहे हैं 18 मार्च को उसने 17 मार्च की कमाई से 50 रुपए अधिक कमाया है। खैर वो बाद में बात यूज करेंगे, पहले यहां से डेविएशन देखिए। अब की बार ये जो टोटल है 33 और टोटल से ज्यादा है, और अगर मैंने बताया है कि अगर ज्यादा है तो प्लस का मतलब प्लस और माइनस का मतलब माइनस लगाएंगे। यहां से दिमाग लगाएंगे कि दिमाग ले, जैसे ही आपने देखा ये 501 है और ये आपने देखा 495 है, तो देखा कि कितना कम है, 1 पे 6 रुपए कम है, तो 18 पे कितना कम होगा, 108। 1 पे 6 कम तो 18 पे 108 कम होगा, ये देख लीजिए। यहां पे देखा 1 पे 4 ज्यादा तो 15 पे कितना ज्यादा होगा, 60 ज्यादा होगा। अगर 1 पे 4 ज्यादा तो 15 पे कितना ज्यादा होगा, 60 ज्यादा होगा, ये देखिएगा प्लस का 60। जैसे ही आपने देखा तो माइनस का 48, माइनस का कितना हो गया, 48। अभी अभी हमने आपको बताया है कि ये 33 है और ये 31 है, मतलब ज्यादा है तो माइनस का मतलब माइनस। अगर एक का वेतन 501 है तो वो जो 2 दिन होंगे उनका एवरेज वेतन 1002 हो गया, और अगर उसमें से 48 हम कम कर देंगे तो एक्चुअल जो उस 2 दिनों का वेतन होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो 12 में 8 गया 4, 12 में 8 गया 4, यहाँ पे बचा 9, तो ये हो गया 954 रुपए।
उन 2 दिनों का जो इनका एवरेज कमाई है वो 954 रुपए। कह रहे 18 मार्च को उसने 17 मार्च से 50 रुपए ज्यादा कमाए। तो 18 मार्च वाले दिन 17 वाले से 50 रुपए ज्यादा है, तो पहले ही ये 50 रुपए निकाल दीजिए, बचा कितना 904। अगर 904 बचा तो 904 को जब आप 2 भागों में बांटेंगे तो 452 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो 452 और 452। अब आपसे ये पूछ रहा है कि उसने 18 मार्च को कितना कमाया, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसने 18 मार्च को 502 रुपए कमाए। और 502 वाला ये चौथा ऑप्शन है। एक बार फिर से समझिएगा, आप ऊपर से डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे वो भी हम आपको बता देते। दिमाग लगाएंगे तो हम आपको ऊपर से बता देंगे कि ऊपर से डायरेक्ट कैसे किया जाएगा। यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 48 रुपए कम है इनके ऑन एन एवरेज। तो ऑन एन एवरेज 48 कम है, और आप देखेंगे कि 18 मार्च को 50, इसने कितना 50 ज्यादा कमाया है। अगर 50 ज्यादा कमाया तो प्लस 50 प्लस का 2 हो रहा है, 2 लोगों पे 1 ज्यादा करेंगे तो 501 से 1 बढ़ा देंगे तो 18 मार्च का 502 आ जाएगा। आप वहां से एक डायरेक्ट कर सकते थे। यहां से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये एक्चुअल पूरा 17 मार्च और 18 मार्च वालों को दोनों को अलग अलग निकाल के अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो 48 कम है, जबकि उसने 50 ज्यादा कमाया तो प्लस 2 हो रहा है, 2 हो रहा है 2 लोगों पे, तो 18 मार्च वाला अगर आप देखेंगे तो वहां से देख सकते हैं आप डायरेक्ट। नहीं देखना चाहते आप पूरा कर लीजिए कि 501 48 अगर देखते तो, अगर यहां से देखते तो इनका एवरेज में 501 में 48 24 कम कर देते तो इन दोनों का एवरेज भी आ जाता, एवरेज आ जाता तो वहां से भी देख सकते थे कितना कम ज्यादा। बट ये बेहतर तरीका है, यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि 18 मार्च को कितना तो 502 और 17 मार्च को कितना तो 452, यहां से आप क्लियरली सब कुछ बता सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, उतना टफ नहीं है, अगर अच्छे से समझेंगे तो समझ जाएंगे। कह रहा है एक प्लम्बर रास बिहारी, ये कोई नाम है, ने जनवरी के महीने में, ये प्रतिशत नहीं होगा प्रतिदिन होगा, है ना, डेली होगा, डेली के लिए बोला गया है, डेली औसतन रुपए 925 कमाए। उसने पहले 20 दिन के दौरान 881 रुपए और बाद के 20 दिन के दौरान 915 रुपए प्रतिदिन कमाए। तो 12 से 20 जनवरी, देखिए ये जो 2 बार हो गए हैं ना, कह रहा जनवरी वापस से 31 दिन की, और 31 दिन के महीने का जो आपको एवरेज पता है वो 925 रुपए पता है। शुरुआत के 20 दिन का एवरेज आपको जो दिया गया है वो आपको पता है कितना 881। शुरुआत के 20 दिन का एवरेज 881 पता है, और लास्ट के 20 दिन का जो एवरेज पता है वो कितना पता है, वो पता है आपको शायद 915। अब आप यहां से दिमाग लगाइए, अब आपको 12 से 20 जनवरी, ये वो दिन है जो 2 बार काउंट किए गए इस 20-20-40 में। अगर 2 बार काउंट किए गए तो आप देखिए 40 दिन है 31, और 12 से 20 दिन तक 9 दिन हो गए, तो वो 9 दिन का एवरेज बताना है कि क्या होगा। तो यहां से दिमाग लगाइए, बहुत आसानी से हम आपको बताएंगे कि उस 9 दिन का एवरेज कैसे निकालेंगे। 925 है, ये 881 है, तो अगर आप डेविएशन देखेंगे तो ये आपका देखेंगे इधर से 19 900 तक, और 25 25 और 19 34, तो माइनस का 34 कर दीजिए 20 दिनों पे, ये प्लस आप कर दीजिए। यहां से आप देखेंगे यहां से भी माइनस का 10 हो रहा है, इसको भी माइनस ही रखिए कि 10 अभी भी कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है तो फिर 10 कम माइनस 10 कर दीजिए, ये कितने लोगों पे 20 दिनों पे ये भी। तो ओवरऑल अगर आप डेविएशन देखेंगे तो कितना देख पाएंगे, यहां से ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका 10 कम हो रहा है माइनस ये हो गया, और ये 925 है, ये डेविएशन कितना हो गया, यहां से देखेंगे तो एक पे कितना 25 25 और 5 में 1 गया 4, 12 में 8 गया 4, या थोड़ा सा सही करिए 44 होगा आपका, ये आपका होगा 44, इसको सही कर लेते हैं। ये आपका हो गया -44 इंटू 20, और ये -10 इंटू 20। अब ये पूरा इफेक्ट डालेगा 9 लोगों पे कितना कितना। देखिए ये ज्यादा है तो माइनस का मतलब माइनस होगा, तो 20 जैसे ही आपने कॉमन लिया तो माइनस का 54 इंटू 20 हो गया। दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान। 9 से काटेंगे 6, 20 छक्का 120, तो अब ये जो एवरेज उनका कम होगा वो 120 कम होगा टोटल से। तो 925 पे अगर आप 120 कम करेंगे तो जो सही आंसर हो जाएगा वो 805 हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान सवाल है, एकदम आसान है। एक बार करेंगे कैसे उसको समझिएगा कि 31 दिनों का एवरेज 925 है, तो शुरुआत के 20 दिन का एवरेज आपको ये दे दिया, उसके बाद अगले 20 दिन का एवरेज आपको ये दे रखा है। तो आपने देखा एक पे कितना कम हो रहा है, इधर से देखा आपने 44 कम हो रहा है, इधर से देखा 10 कम हो रहा है, 44 कम हो रहा है 20 पे, 10 कम हो रहा है 20 पे। देखिए ये 40 हो रहा है, ये 31 है। मैंने कहा था अगर ज्यादा हो गई है टोटल से संख्याएं तो प्लस का मतलब प्लस और माइनस का मतलब माइनस, माइनस है तो ये माइनस ही होगा।
लेकिन ये इफेक्ट कितने लोगों पे, कितने लोग ज्यादा हो रहे हैं, 9 लोगों पे, तो 9 लोगों पे क्या इफेक्ट डालेगा, हर एक के एवरेज को -120 कर देगा। तो अगर 925 था, -120 कर देंगे तो वो जो 9 दिन का एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 805। आसानी से कर सकते हैं, बहुत कम समय में मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारा टाइम ले जाएंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे, इस तरीके से करिए, बहुत आसान तरीका है। अगले सवाल पे चल रहे हैं, 12 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 28 संख्याओं का औसत। ये देखिए अभी ऐसा एक सवाल हम लोग कर चुके हैं पहले, लेकिन देख लीजिएगा एक बार, इसको भी समझ लीजिएगा। कह रहे हैं 28 संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 52.5। अब आप वहां यहीं से करेंगे क्वेश्चन। यदि पहली 12 संख्याओं का औसत 48.8, 48.8 और 52.5, अगर हम यहां से ये कह दें कि इतना कितना कम है, तो 15 में 8 घटाएंगे तो ये 7, 15 में 8 घटाया 7, यहाँ पे बचा 51, 51 में 3.7 कम है कितनी संख्याओं पे, 12 संख्याओं, तो -12 × 3.7 ये मिल गया। कह रहा है अगली 13 संख्याओं पर 45.8, तो अगली 13 संख्याओं पे 45.8, तो वहां पे भी कम है। वहां पे कितना कम है देखेंगे, वहां पे भी देख लीजिए कितना कम है। अगर आप देखेंगे वहां पे कितना कम है, तो आप देखिए यहाँ पे कम हो जाएगा आपका 3.7 पहले ही कम था, ये 3 इससे कम है, तो 6.7 कम हो जाएगा। माइनस का 13 × 6.7, ये इतना कम हो गया यहाँ पे। कह रहा है यदि अन्य 3 संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं को, चलो ठीक है देख लेते हैं भाई। यहां से अगर आप देखेंगे कि कितना, तो 12 7 84 हासिल 8, 12 3 36 और 8 कितना हो गया, 36 और 8 44, ये 4.44 हो गया। 12 7 84, 8, 12 3 36 और 8 44, माइनस जैसे ही आप करेंगे तो 13 7 91, 9 13 6 78 और 9 हो जाएगा आपका 87। तो ये हो जाएगा आपका 87.1 और ये हो जाएगा आपका देखेंगे तो 44.4 होगा। सॉरी यहाँ पे 4.44 नहीं, 44.4 होगा, इसको सही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 44.4 और ये हो गया 87.1। जैसे आपने जोड़ा 4 1 5 और ये 7 4 11 हाथ से लगा 1, 8 4 12 1 13, 131.5। ये उन तीनों के पास ज्यादा है, तो अब 28 से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। अगर आपने ये कर दिया, बच्ची कितनी संख्या है 25, और यहीं पे दिमाग लगा लीजिएगा कि अब आपको ये देखना है कि कितना कम होगा एवरेज में। तो ऐसे इसको डिवाइड करने से बेहतर है कि आप ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आपने 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 पंचे 20, 2 4 एकम 4 2 6, 13 चौको कितना हो गया 52। एक अंक पे पहले से दशमलव था, 100 के बाद 2 अंक पे दशमलव और हो जाएगा, तो ये कितने अंक पे दशमलव लगने वाला है, 3 अंक पे 5.26। तो 5.26 अगर एवरेज कम कर देंगे तो 52.5 में अगर हम लोग 5.26 कम करते हैं तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, ये 24, और 52 में से जैसे ही आपने घटा दिया तो 47.24। अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो उसको आंसर टिक करिए। एक बार फिर से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, उतने आसान सवाल नहीं है और बट टिपिकल नहीं होते, ये हम आपको बता दे रहे हैं कि देखा आपने 1 पे कितना कम है तो 3.7, तो 12 पे कितना कम हो जाएगा। फिर देखा आपने 1 पे कितना कम है 6.7, तो 13 पे। ओवरऑल 131.5 कम हो रहा है। 28 में से 3 संख्या निकाल दे तो 25 पे, तो हर एक संख्या पे कितना कितना कम होगा। आपने सॉल्यूशन करने के बाद देखा कि माइनस हो जाएगा 5.26 हर एक संख्या में, तो घटा दिया 52.5 में उठा के 5.26, जो आपका एवरेज आना था वो आ गया 47.24। ये हो गया अगले क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 13 नंबर पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत बढ़िया सवाल ये भी। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको, जैसे बेहतर लगे आप इस सवाल को वैसे करिएगा। एक नॉर्मल तरीके से बताएंगे और एक आपको हम बताते हैं इसको एलिगेशन से, कि एलिगेशन से कैसे करेंगे। बट दिमाग लगा के रखिएगा, ये बहुत प्यारा सवाल है। अगर आपने जरा सी भी मिस्टेक की तो ये सवाल बनेगा नहीं आपसे। आपसे कह क्या रहा है कि एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत भार 76 किलोग्राम है। यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाले 15 व्यक्ति समूह को में शामिल हो जाए, या 5 व्यक्ति जिनका औसत वजन 84 किलोग्राम है समूह छोड़ देते हैं, तो दोनों मामलों में व्यक्तियों का औसत वजन। तो 2 तरीके से बताते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 76 किलोग्राम, तो हमको नहीं पता कि मैंने मान लिया कि x लोग थे, तो 76x हो गया इनका टोटल वजन। अब 72 किलोग्राम वाले 15 लोग आ गए। अगर 72 किलोग्राम वाले 15 लोग आ गए तो 72 × 15 कर दीजिए आप। ये जो लोग आए हैं उनका अपॉन, अब टोटल लोग कितने हो गए x + 15, ये नया एवरेज बन गया इनका, बराबर। आप यहां क्या कर सकते हैं, या 5 व्यक्ति जिनका औसत, तो 76x था, कह रहा है 5 व्यक्ति जिनका औसत वजन कितना था 84, ये लोग छोड़ देते हैं ग्रुप। 5 व्यक्ति जिनका औसत वजन 84 किलोग्राम है, 84 × 5 वाले 5 लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया बटे। अब ये जो लोग बचे, ये कितना बचे, x - 5। तो यहाँ x से हल करके इसको कर सकते हैं, आसानी से आंसर बनेगा। x से भी बहुत टफ नहीं होगा, क्योंकि ये 76x² दोनों तरफ कट जाएगा। आप आराम से हल करके कह देगा प्रारंभ में समूह में कितने व्यक्ति थे, तो x का वैल्यू निकाल सकते हो। तो हल कर देते हैं हम आपके लिए।
जैसे ही आपने हल किया तो ये 76x² हो गया, इसका रोल ही खत्म है। दूसरा जैसे ही आपने इसके साथ हल किया तो अब ये जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्का 30, 3 5 7 35, 380x ये हो गया माइनस का। उसके बाद जैसे ही आपने 72 इंटू 15 किया तो 15 दूनी 30, बचा आपका 3, 15 7 105 और 3 कितना हो गया 108। तो ये हो गया 1080x, कितना हो जाएगा प्लस का 1080x। उसके बाद जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये 1080 ही है, तो 1080 इंटू 5 कर देंगे तो माइनस का 1080 इंटू कितना हो जाएगा 5 ये। और इसके बराबर में आपको क्या करना है, ये जो बचा हुआ ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 76 इंटू एक्स में, तो ये 76x² ये तो कट चुका है। माइनस का जैसे ही आपने किया तो 84 इंटू 5 करेंगे तो ये होगा 420, तो ये हो गया माइनस का 420x, माइनस का 420x हो गया। अब जैसे ही आपने 15 का मल्टीप्लाई किया 76 में तो 15 छक्का 90, हाथ से लगा 9, 15 छक्का 90, बचा 9, 15 सत्ते 105 और 9 कितना हो गया 114, 1140x हो गया प्लस का। और अभी 15 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 420 इंटू 15 लिख लेते, जो होगा देखा जाएगा ये। अब क्या करें, x वाले एक तरफ ले लेते और बाकी बचे हुए को एक तरफ ले लेते। वैसे कुछ कट रहा है, अगर आप चाहे तो काट भी सकते। लाइक क्या कट रहा है, शायद जीरो सभी से कट रहा है, एक जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ऐसे करके ये खत्म हो गया। तो ये माइनस का 38x और प्लस का 108, 108 में से जैसे ही आप 38 घटाएंगे तो ये हो गया आपका 108 में 38, तो ये बचा आपका 70 ये बचा। और इधर से माइनस का 42 और प्लस का 114, अगर इनको देखेंगे तो 114 और 42 जैसे ही आप घटाएंगे तो 4 में 2 गया 2 और 11 में ये 72 इधर से बचा, 70 उधर से बचा, उसको ये इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, तो 2x आया इधर, ये बचा आपका 2x। और इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बचा, ये हो गया आपका 420 और ये हो गया आपका 15 दूनी 30, हाथ से लगा 3, 15 चौको 60 और 3 कितना हो गया 63, 603। ये हो गया माइनस का आपका 630 और वो उधर 420, 630 और 420 अंतर कितने का हो गया, शायद ये होगा आपका, सॉरी वो होगा 540, 540 तो 90। तो अगर 2x का वैल्यू 90 आ गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 45, x का वैल्यू कितना आ गया 45। तो एक तरीका तो ये हो गया, मुझे लगा ये थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आप इससे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। हम आपको बताते हैं इसका एक और बेहतर तरीका, x मान के तो आप कर ही सकते हैं, एक और बेहतर तरीका जिससे आप इसको कर सकते हैं वो बताते हैं हम आपको, वो भी देखिएगा। ये तो आप देख ही लिया, आपने बेसिक है ये। दूसरा तरीका यहाँ से दिमाग लगाइएगा, जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कह रहे हैं 72 किलोग्राम वाले 15 लोग, अगर ये देखेंगे तो 15 दूनी 30, हाथ से लगा 3, 15 सत्ते 105 और 3 कितना हो जाएगा 108, 1080। ये लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप में शामिल हो रहे हैं और ये लोग छोड़ के जा रहे हैं तो प्लस 420। एक लोग जा रहे हैं और कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, तो उनका इफेक्ट जो पड़ा 15 5 20 लोगों पे क्या पड़ा, तो अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 11 4 1500, 1500 बटे 20। तो जो इनका ओवरऑल एवरेज बन गया वो कितना बन गया, जो बराबर हो जाएगा एवरेज, वो कितना बन गया 75, वो बन गया 75। अब दिमाग लगाइएगा, अब आपको पता है कि पहले जो इनका एवरेज था वो 76 था, अगर 72 किलोग्राम वाले 15 लोग आ गए तो एवरेज अब कितना हो गया 75 हो गया। तो अगर आप इनको एलिगेट करेंगे तो रेशियो कितने का बन गया 3 और 1, इस एक का वैल्यू पता चल गया कि 15 लोग आए तो ये 3 का वैल्यू कितना हो गया 45। ये इसका एकदम सही आंसर है और इस सवाल को करने का बहुत बेहतर तरीका है। अगर आप ये लगाएंगे तो बहुत आसानी से, फिर से देखिएगा करना क्या है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि 76 किलोग्राम, अब 72 किलोग्राम वाले 15 व्यक्ति समूह में शामिल हो रहे हैं, तो 72 किलोग्राम 15 वाले समूह में शामिल हो रहे हैं तो इनका टोटल हो गया 1080। और 5 किलोग्राम वाले 84 किलोग्राम वाले 5 लोग छोड़ के जा रहे हैं तो वो 420। हमने कहा ये लोग जो जा रहे हैं और जो आ रहे हैं इनका टोटल करके देख लिया 1500, और कितने लोगों हैं ये 20, इनकी वजह से एवरेज सेम हो जा रहा है। तो इनका जो ओवरऑल जो नया एवरेज आ गया वो 75 आ गया। तो आप जैसे ही 75 आ गया, आपको पता है पहले जो लोग थे उनका एवरेज था 76, अब ये जो 15 लोग आए हैं ये 72 किलोग्राम वाले हैं तो इनका एवरेज 72, ओवरऑल एवरेज हो गया 75, एलिगेट किया। अब आपको 3:1 का अनुपात, 1 का वैल्यू 15 तो 3 का वैल्यू 45। ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा एक और सवाल लिया है हमने, देखते हैं अगला सवाल जो है वो इस तरीके से लिया है, वो और समझेंगे तो आप आसानी से अगला सवाल कर पाएंगे। देखिएगा अगला सवाल एक बार और इसी तरीके का है, सेम तरीके का, इसको करके देखिए और एलिगेशन से ही करिएगा, बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आप एक्स मानेंगे तो हो जाएगा बट टाइम बहुत लगेगा, और ये इसका बहुत प्यारा सा तरीका है। कह रहा है एक समूह के कुछ लड़कों का औसत वजन 39 किलोग्राम वाले 10 लड़के शामिल हो गए, तो ये 390, 39 किलोग्राम वाले 10, और कह रहा है कि
10 लड़के 49 किलो वाले 10 लड़के समूह छोड़कर जाते हैं, 49 किलो वाले 10 लड़के छोड़ के जाते हैं, तो ये कितना हो गया 490। 10 10 20, जैसे ही आपने देखा ये 0 0 0 खत्म, 39 और 49, 9 9 18, 58 और 30 88, ये हो गया 88। तो ये कितना हो गया, जो नया एवरेज आ गया इनका वो 44 हो गया। पहले एवरेज था 45, और ये जो नए लोग आए हैं ये 39 किलोग्राम वाले हैं, और कितने लोग हैं 10 लोग, इनका बाद में यूज करेंगे। और जो अब आप देख रहे हैं कि इनका जो नया एवरेज आ गया वो 44, जैसे ही आपने घटाया तो ये कितना बन गया 5:1। इस एक का वैल्यू आपको पता है कि ये 10 लड़के थे पहले, तो पहले जितने लड़के रहे होंगे वो टोटल कितने रहे होंगे 50। ये इसका सही आंसर हो गया। ये सवाल को करने का बहुत प्यारा तरीका है, इस तरीके से ही सवाल को करिए, ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगले सवाल पे चल रहे हैं। एक और सवाल इस तरीके का है, बट वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। एक और इस तरीके का सवाल है, तो करने की कोशिश करिएगा, आप बना ले जाएंगे। ठीक है, 16 नंबर पे आ जाते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि यदि 14वीं संख्या को हटा दें। देखिए इस तरीके के सवाल हम बहुत सारे कर रहे हैं, तो ये भी आप खुद से करेंगे कि अगर कोई संख्या हटा देते हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे। कई सवाल हम इस पे कर चुके हैं। हाँ, 17 नंबर देख लीजिएगा कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको करेंगे कैसे। तो देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर, कह रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 4:5 में है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:5 है। तो जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है आपको 4:5। कह रहा है यदि सभी लड़कों और लड़कियों के गणित के औसत स्कोर, तो ओवरऑल जो एवरेज दे रखा है वो आपको 70 दे रखा है। कह रहा है यदि लड़कियों का औसत लड़कों की तुलना में 30% अधिक है। इसको एलिगेशन से कर सकते हैं, बट बहुत टिपिकल हो जाएगा, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। लड़कियों का औसत लड़कों से, तो ये 10x हो गया और ये कितना हो गया 13x। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये हो गया 40x प्लस 65x बटे टोटल 9 लोग हैं, और बराबर जो आपको पता है वो कितना एवरेज पता है 70 पता है। यहां से आपने जैसे ही जोड़ा तो 105x का वैल्यू हो गया 630। जैसे ही 630 हो गया आपने डिवाइड किया, ये 6 बार में पूरा पूरा खत्म, x का वैल्यू 6 आ गया। आपसे पूछा किसका गया है, लड़कों का औसत, तो लड़कों का औसत 10 छक्का कितना हो गया 60। लड़कियों का पूछा होता तो 13 छंग 78, आप आंसर लगा दीजिए 60। ये आसान सा तरीका है, इसको करने में ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आसानी से बनने वाला सवाल है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, लड़कियों लड़कियों का एवरेज पता था, ये आपको पता है 30% ज्यादा है। 10x और 13x, यहाँ से टोटल देखा 10 चौको 40, यहाँ से देखा 65, टोटल 9 लोग तो अपॉन 9 बराबर 70 कर दिया, हल कर लिया, आपको x का वैल्यू मिल गया। जिसका एवरेज पूछा गया उसको आपने करके देख लिया, आराम से आपका आंसर आ गया 60। बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला देखिएगा क्या करना है, 18 नंबर देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आसानी से करने की कोशिश करिए। एक बार अटेम्प्ट जरूर करिए, जब तक अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपको वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट जरूर किया करिए क्वेश्चन। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुके हैं। कह रहा है एक समूह में कुछ बच्चों का औसत 43 किलोग्राम है। 4 बच्चे जिनका वजन 49.2, 48.8, 41.51.4, 50.6 किलोग्राम है, समूह में शामिल हो जाते हैं, तो सभी बच्चों का औसत वजन आधा किलो बढ़ जाता है। प्रारंभ में 1/2 kg बढ़ जाता है, तो प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या बतानी है। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है। पहले एवरेज कितना था 43। अब ये जो नए लोग आए हैं इनका एवरेज कितना होगा, सबसे पहले तो आप ये देखिए, और इनको सबको एवरेज देखने जाएंगे तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं, क्योंकि जोड़ना बहुत आसान। 8 तो 10, 4 14, 6 20, हासिल लग गया 2, तो ये 2 2 1 3 3 8 11 11 9 20, हासिल कितना लग गया 2, 4 2 6 6 4 10 10 5 15 15 5 कितना हो गया 20 हो गया। तो इन चारों लोगों का एवरेज 50। अगर 50 एवरेज वाले कुछ लोग आ रहे हैं तो जो इनका एवरेज हो रहा है वो बढ़ के कितना हो जा रहा है 43.5। तो इसको भी एलिगेशन से बना सकते हैं आप। देखिए पहले एवरेज कितना था 43, अब 50 वाले लोग अगर आ गए, यहां से देखिएगा, इसको हम ऊपर कर देते हैं कि 50 एवरेज वाले, देखिए अब जो लोग पहले जो इनका एवरेज था वो कितना था 43, अब जो लोग आ गए हैं उनका एवरेज कितना है 50, और तो ओवरऑल एवरेज बढ़ के कितना हो गया 43.5। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका बचा 6.5, और ये आपका कितना बचा 0.5, सिर्फ और सिर्फ 0.5 बचेगा। ये हो गया आपका 0.5। आपने रेशियो बनाया, तो जैसे ही आपने बनाया तो रेशियो कितने का बन गया 13:1। यहाँ पे जो 50 एवरेज वाले हैं ये 4 लोग हैं, तो अगर एक का वैल्यू 4 है तो 13 चौको कितना हो गया 52। तो शुरुआत में कितने लोग रहे होंगे, तो आप आंसर बता सकते हैं 52 लोग। एक बार फिर से समझिए, कुछ नहीं करना, बहुत आसान, कि पहले लोगों का एवरेज 43 था, ये 4 नए लोग आए हैं, इनका एवरेज कितना है 50। अभी अभी आपने जोड़ के 4 से भाग दे दिया तो 50 आ गया। अगर आपने ये 50 देख लिया है तो आपको पहले वाले लोगों का एवरेज 43 पता था,
अब नए लोग आए, उनका एवरेज 50 पता है, ओवरऑल एवरेज हो गया 0.5 बढ़ के 43.5। तो आपने एलिगेशन लगाया और देख लिया कि एवरेज कितना हुआ। आप आसानी से बता सकते हैं कि पहले कितने लोग थे, 52 लोग। बहुत प्यारा सवाल, आसानी से करने वाला है। अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगले पे चल रहे हैं 19 नंबर, देखिए कह रहा है एक परीक्षा में, ये बहुत आसान सवाल है, अगर इसको अच्छे से करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करिए फिर से कि क्या करना है इस सवाल में। कह रहा है एक परीक्षा में प्रति पेपर एक छात्र के औसत अंक 71 थे। यदि विज्ञान में 35 अंक और प्राप्त करता है, इतिहास में 11 अंक और कंप्यूटर में 4 और अंक प्राप्त करता है, तो प्रति पेपर औसत अंक 76 हो जाते। तो कितने प्रश्न पत्र थे ये बताने थे। 35 और 11 और 4 और 35 4 39, 39 और 11, अगर 50 अंक और प्राप्त करता है ये 3 पेपर में, तो इसका एवरेज बढ़ के कितना हो जाता, 76 हो जाता। तो अब आप यहाँ पे दिमाग लगाइए, पहले एवरेज 71 था, अब ये 50 है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कह रहा है उसके प्रति पहले कितना था, 71 था, ये 50 और, सॉरी ये 50 और प्राप्त कर रहा है, 50 और प्राप्त कर रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे कि 71 था, ये 35 और अंक प्राप्त करता है, एक में 35 और 11 और 4 और, तो 50 अंक और प्राप्त करता, तो औसत बढ़ के कितना हो जाता है, 76। तो आप बहुत आसानी से कह सकते थे कि पहले एवरेज 71 था, अब 76 हो गया। कितना औसत बढ़ा, 5 नंबर 50 बढ़े, औसत 50 बढ़ा, तो कितने सब्जेक्ट रहे होंगे, 10 सब्जेक्ट रहे होंगे। आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, पहले औसत 71 था, अब 76 है। अगर पहले से देखा जाए 50 नंबर ज्यादा हो रहे हैं और एवरेज उसकी वजह से कितना बढ़ा है, 5, तो जाहिर सी बात है कि 10 ही सब्जेक्ट रहे होंगे ना, तभी तो एवरेज 10 आपका 5 बढ़ेगा। फिर से दिमाग लगाइए, 35 11 और 4, 35 11 4, 50 नंबर ज्यादा लाया है, 50 नंबर ज्यादा लाया और एवरेज 71 से 76 हो गया, एवरेज 5 बढ़ गया 50 नंबर ज्यादा पे, तो एक्चुअल 10 सब्जेक्ट रहे होंगे तभी आपने एवरेज इतना बढ़ाया है। आसान सवाल। अगले पे चल रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए ये n संख्याओं की, ये बहुत बढ़िया सवाल, ऐसे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं एसएससी में। ये देखिए सीजीएल मेंस का सवाल है और इसको कितना आसानी से कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे ध्यान से समझना, हम आपको इसको करने का बहुत अच्छा तरीका बताएंगे। कह रहा है n संख्याओं का औसत 45 है। कह रहा है यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, तो यह क्या कर लो, +5 कर लो। दिमाग लगाना आप सवाल में। और बची कितनी संख्या है, 40%, और बची संख्याओं में प्रत्येक में कितना घटा दिया जाए, 10 घटा लिया जाए। पहले आप इसको रेशियो में बना लो, अगर बना सकते हो तो। 20 से 60 और 20 दूना 40। देखो अब कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत, देखिए 3 पे 5 बढ़ रहा है तो +15, 2 पे 10 कम हो रहा है तो -20। बहुत आसानी से समझिएगा जो आपको बता रहे हैं। तो आप ओवरऑल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, माइनस का कितना हो रहा है, 5, कितनी संख्याओं पे, 5 संख्याओं पे। तो ओवरऑल एवरेज क्या होगा, एक कम हो जाएगा, तो 55 था, एक कम हो जाएगा, तो जो नया एवरेज हो गया वो कितना हो गया, 44। कुछ नहीं करना है पूरे सवाल को, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे तो बहुत और टिपिकल होता जाएगा। कह रहा है n संख्याओं का औसत 45 है, यदि 60% संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, 60% संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में 10 घटा दिया जाए, शेष बची 40 संख्या है, 40% उसमें 10 घटा दिया जाए। तो हमने रेशियो बना लिया 3-2 का, तो पहली 3 संख्याओं में 5-5 जोड़ा तो +15 ऐड हो गया, 2 संख्याओं में 10 घटाया तो 20 घट गया, तो ओवरऑल 5 कम हो गया, 5 संख्याओं पे तो 1 कम हो रहा है ओवरऑल। तो एवरेज 45 था और अगर 45 पे 1 कम कर देंगे तो जो नया एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 44। ये सवाल को